हमारा आप ले लीजिए। हाँ। हमारा हमारे साथ इस वक्त महंत दिवाकराचार्य जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या आ रहे हैं, राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। क्या उसका जो विशेष मुहूर्त है वो क्या है और कार्यक्रम किस तरह से है, किस तरह से अनुष्ठान हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं और जो 5 दिवसीय अनुष्ठान है उसका क्या महत्व है, इन्हीं सब विषयों पर दिवाकराचार्य जी से बात करेंगे। महंत जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। ये बताइए, आपको विशेष जानकारी है, 5 दिवसीय अनुष्ठान है, प्रधानमंत्री 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। क्या तैयारी है और कितनी दिव्यता, कितनी भव्यता है? देखिए, सर्वप्रथम तो एशियन न्यूज और विशेष रूप से आप सभी लोगों को, पत्रकार महोदय को, कि आप लोग अयोध्या आए हैं और विशेष कवरेज के माध्यम से अयोध्या के गलियों को, चाक चौबारों को जो दिखाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको भी हृदय से अभिनंदन है। अयोध्या में आपका स्वागत है। देखिए, अयोध्या के 500 वर्षों के लंबे संघर्ष का अब संपूर्ण रूप से विराम होने वाला है, जब विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या पुनः एक बार विश्व कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। अयोध्या में जो है साज सज्जा और व्यवस्थाएं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाल रखा है। अयोध्या को सुंदर से सुंदरतम और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नगरी बनाने के लिए जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर किया है, अब वो धरातल पर दिख रही है। त्रेता समकालीन अयोध्या आज दिख रही है और 500 वर्षों के लंबे संघर्ष पर पूर्ण विराम लगा है। जिन कार्यसेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को जो शौर्य, जो गौरव, जो भारत के यश और कीर्ति का गाथा लिखा था, जिस केसरिया ध्वज को लहराने का सपना शरद कोठारी और राम कोठारी सहित लाखों लाख राम भक्तों ने देखा था, जिनके सीने पर 2 नवंबर 1990 को समाजवादी पार्टी, उस समय वर्तमान की सरकार थी, और उनके सीने पर गोलियां उतार दी थी, अब वह फलीभूत होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तब वो राम भक्त कारसेवक वहां केसरिया ध्वज ही लहराने आ रहे थे। आज विश्व के सबसे शक्तिशाली और विश्व के सर्वाधिक प्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी राम मंदिर पर, जब वो भव्य और दिव्य आकार ले चुका है और संपूर्ण रूप में आ चुका है, तो उसी राम मंदिर के शिखर से केसरिया ध्वज लहराने आ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये न सिर्फ अयोध्या बल्कि भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम कालखंड है, जिसको युगों युगों तक याद रखा जाएगा और देश के इतिहास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अमर हो जाएंगे। निश्चित ही ये सतत संघर्ष है सत्य सनातन धर्मावलंबियों का, कि आज उनके निरंतर प्रयास फलस्वरूप आज सनातन के प्रतीक परचम को लहराने का काम विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मान जी, ये जो अभिजीत मुहूर्त की चर्चा होती है, कहा जाता है इसी मुहूर्त में भगवान राम का जन्म भी हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में। तो ये अभिजीत मुहूर्त का कितना विशेष महत्व है? देखिए, अभिजीत मुहूर्त का अपना एक विशेष महत्व है भारतीय ज्योतिष कालखंड की गणना में। आप देखेंगे तो अभिजीत मुहूर्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका मतलब ये होता है कि जिसको कभी जीता नहीं जा सकता है, जो अजेय है, जो अपराजित है। इस मुहूर्त में जो शुभ कार्य किए जाते हैं वह अजेय हो जाता है, अभिजीत हो जाता है, और उसी अभिजीत मुहूर्त में पुनः एक बार श्री राम मंदिर के शिखर से केसरिया धर्म ध्वज सत्य सनातन धर्म के प्रतीक परचम को लहराने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और पूरे न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को सत्य सनातन धर्म का उपदेश देने जा रहे हैं और सभी को सनातन धर्म के पद पर अग्रसित करने के लिए प्रधानमंत्री जी कदम बढ़ा चुके हैं। भगवान सूर्यदेव विराजमान होंगे उस भगवा ध्वज में, और सूर्य बना हुआ है, और सूर्यवंश का भी यहाँ पर एक इतिहास रहा है। ये कितना गौरवशाली? जी बिल्कुल, देखिए, केसरिया भगवा पताके पर भगवान सूर्य, चूंकि वो भगवान राम भगवान सूर्य के ही कुलभूषण हैं, उन्हीं के कुल में उनका जन्म हुआ था, और उस जो है ध्वज है उस पर भगवान सूर्य विराजमान होंगे, भगवान सूर्य का प्रतीक अंकित होगा। तो वही कोविदार वृक्ष, महाराजा दशरथ जी जब वो चक्रवर्ती सम्राट हुए थे तो देवताओं ने कोविदार वृक्ष देकर उनका सम्मान किया था। अयोध्या के राजवंश का प्रतीक है कोविदार वृक्ष, वो भी महाराजा दशरथ को देवताओं ने दिया था। वह भी उस भगवा ध्वज पर प्रतीक के रूप में लहराता हुआ दिखाई देगा, जो सनातन के स्तंभ के रूप में होगा। महाराज जी, एक अंतिम सवाल होगा, संत जिन्होंने अयोध्या में, कहा जाता है कि जब राम मंदिर बनने का मार्ग दूर दूर तक प्रशस्त होता नहीं नजर आ रहा था, तब भी अयोध्या को अगर किसी ने अयोध्या के मूल स्वरूप में बरकरार रखा तो ये भगवाधारी संत ही थे। आज संतों का हृदय कैसे प्रफुल्लित होता है जब प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, अब रामोत्सव होने जा रहा है, किस तरह से संत क्या सोच रहा है? देखिए, हम अपने आराध्य के अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, हम उन्हीं को अपना सर्वस्व मानकर अपना संपूर्ण
सुख, वैभव, ऐश्वर्य, घर परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। हमें पूरा विश्वास था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के किसी भी न्यायालय से, क्योंकि एको ब्रह्म न द्वितीयो अस्ति, भगवान राम एक ही हैं और वो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में हैं, और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्ध किया है। 500 वर्षों का लंबा संघर्ष जरूर रहा है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही आराध्य के लिए संतों को लड़ना पड़े। जहाँ कण कण में राम है, जल नभ गगन में राम है, वहाँ भी राम का अस्तित्व देना पड़े, क्या यही कलयुग है? त्याग दी हर कामना निष्काम होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम होने के लिए। त्रेता काल में भी भगवान राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा था। माता भगवती जगत जननी जानकी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो राम का जीवन ही संघर्षमय रहा है, और राम के साथ जुड़ने वाले कभी आतुर नहीं होते हैं, क्योंकि वो धीरज, धैर्य, शौर्य के प्रतीक के रूप में है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो एक तरफ संघर्ष के भी परिचायक हैं। उन्होंने हमेशा भगवान राम के जीवन से जब जुड़ेंगे तो भगवान राम का जीवन ही संघर्ष की लेखनी से लिखा गया है, संघर्ष के स्याही से लिखा गया है। तो भगवान राम को मानने वाला सनातन धर्मावलंबी कभी अपने धैर्य को नहीं खोता है, उसी धैर्य के साथ हम अडिग रहे। और आज आप लोग कहते हैं असुरों ने उनका मार्ग उस समय भी रोकने का प्रयास किया था, इस समय रोकने का प्रयास किया। कौन है वो? आज के समय में असुर कौन है? आज तो मानव सभ्यता है। वो रावण राहु तब भी थे, कालनेमी तब भी थे, वो आज भी हैं, किसी ना किसी भेष में, किसी ना किसी रूप में हमारे और आपके बीच में है। कोई नेता बनके, तो कोई सेकुलर बनके, तो कोई वामपंथी बनके, तो कोई पश्चात सभ्यताओं से ग्रसित होके, तो कोई अपने ही देश में अपने ही राष्ट्र का विरोधी बनके आत्मघाती बम लिए घूम रहा है। तो कोई कह रहा है मैं हाइड्रोजन बम हूँ, तो कोई कह रहा है कि मुझे जहां से जना गया है और जिसने मुझे जना है वो जोदाड़ा और हड़प्पा की खुदाई में मिले थे, उनको धरती पुत्र कहा जाता है। तो हम ऐसे लोगों के शुभ अवसर में भी अलर्ट है। महाराज जी, आप लोग कितने चौकन्ना हैं वो धर्म विरोधियों से लड़ने के लिए? देखिए, यहाँ भगवान राम को दंड बाण लेके अपनी अमोघ शक्ति का संधान करके खड़े रहते हैं। अयोध्या में किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, यहाँ परिंदे पर नहीं मार सकते हैं। मच्छर भी अगर यहाँ आएगा ना, अगर मच्छर भी यहाँ उत्पात की मनसा से आएगा तो उसके जितने खून हैं सब निकाल के फिर उसको वापस भेजा जाएगा। तो अयोध्या में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में, अयोध्या और उत्तर प्रदेश प्रशासन के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर इतना चुस्त और दुरुस्त है ना कि आप पर मारने से पहले कतर दिए जाएंगे। तो अयोध्या में इस प्रकार की मनसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि अयोध्या में इस विचारधारा को कहीं से पालित किया जा सकता है। महाराज जी, आप भी यहाँ बहुत फेमस हैं अयोध्या में, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? कितना प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं? परिचय देते हुए जरा बता दें। मैं महंत आचार्य सीताराम दास। अयोध्या की नज़ारा ऐसा लग रहा है कि वास्तव में वही त्रेताकालीन अयोध्या है जिसको वाल्मीकि रामायण में रुद्रयामल में वर्णन है कि अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां कोशः ज्योतिषावृतः। वही अयोध्या जिसको यह विश्व का प्रथम पुरी है, अनादिपुरी है। अयोध्या नाम नगरे तत्रालोक विस्तृता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं कोसलो नाम मुदितः अस्थितो जनपदो महा निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। बड़ा ही अद्भुत है, अलौकिक है, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अयोध्या को सजाने का काम किया गया है, संवारने का काम किया है, पूर्ण रूपेण अयोध्या एकदम सर्वांगीण विकास हो चुका है। भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, अद्भुत अयोध्या, अकल्पनीय अयोध्या, अनुपम अयोध्या, अविस्मरणीय अयोध्या, अद्वितीय अयोध्या, क्या यह छटा देखने को मिल रहा है। सभी लोग बड़े ही आनंदित हैं, आह्लादित हैं। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार, सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी, सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ मनाओ
गौरी मंगल चार स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो वंदनवा श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बिल्कुल देखिए संतों में भी उत्साह है। महंत दिवाकराचार्य और सीताराम जी ने बताया कि किस तरह से अयोध्या का विकास हुआ, क्या संघर्ष रहा संतों का। अयोध्या ऐसी अयोध्या नहीं थी, अयोध्या कभी सूनी थी। राम के इंतजार में अयोध्या कलयुग में भी करा रही थी। आज राम भी आ गए हैं, विराजमान भी हो गए हैं और रामलला के मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वज फहराकर पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति की एक अनूठी अमूर्त विरासत और तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अयोध्या।